काम करता हूँ। हमारे अंदर कोई बनावट नहीं है, कोई नई चीज़ आप नहीं देखेंगे। जो मैं पहले था, आज भी हूँ, कल भी वही रहूँगा। उसी तेवर के साथ रहूँगा और उसी क्षमता के साथ काम करूँगा। आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज का कार्यक्रम सीधे सीधे लोकतंत्र जगाओ का कार्यक्रम है। गाजीपुर में लोकतंत्र समाप्त दिखाई दे रहा है। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतंत्र है वह समाप्त दिखाई दे रहा है। उसको जगाने के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही कैडर बेस पार्टी मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं रह गया। अब कोई काम बनाऊ व्यक्ति जाति वर्ग के नाम पर लाभ उठा रहा है। और बहुत से भाजपा के लोग जो बहुत दिनों से पूरे वक्त से सेवा किए हों और जीरो से शुरू किए हों, आज तक भाजपा में हैं, उनको लाभ एवं सम्मान का पद नहीं मिल पा रहा है। उसी जागृति को मैं चाह रहा हूं कि यह टेंडेंसी बदले और पुनः भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, मरने जीने वाले हैं, जिनका हक है, उन्हें मिले, उन्हें सम्मान मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तेवर में अरुण सिंह ने बगावत किया है, 2024 में भी वही तेवर है। नहीं, मैं तेवर में बगावत नहीं किया, मैं दुख एवं पीड़ा में बगावत किया था। और धीरे धीरे इंसान कोई भी हो, दुख एवं पीड़ा समाप्त हो जाती है और वह दुख व पीड़ा तो जरूर समाप्त हुई, लेकिन मैं असली चीज पकड़ लिया हूँ कि वह दुख और पीड़ा मुझे क्यों मिली। भाजपा के लोग केवल यूज करते थे, यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स जिसकी थी, वही व्यक्ति आज पूरे संगठन को अपने जेब का संगठन बना लिया। पूरी पार्टी उनके जेब की हो गई। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है और न तो कोई काम हो पा रहा है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार से भी पूरी जनता पीड़ित है। ये सत्ताधारी दल संगठन के लोगों का काम है कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। वो कहां से काम करें? कौन लोग हैं वो? भाजपा के जो शीर्षस्थ लोग हैं, जो आज भाजपा के रहनुमा बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाजपा केवल हमारी है, हमारे जेब की है, वही लोग हैं। लोकसभा आपको मौका मिलता है तो भाजपा से जुड़ने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ऐसे सभी लोगों को जोड़ लूंगा जो आज बिखरे पड़े हैं या जो दुखी हैं या जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से उनको जोड़ करके मैं चलूंगा। सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलूंगा। एक तरफ आप सीएम योगी की सराहना भी कर रहे हैं और दूसरे तरफ बीजेपी की निंदा भी कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। लेकिन जो इसके लिए दोषी है उसका तो मैं विरोध करूंगा ही। किसे दोषी मानते हैं आप? भाजपा के ही कुछ तथाकथित नेता ऐसे हैं कि जो पहले ईमानदारी का चोला पहने थे और बाद में संगठन का बने और संगठन भी अब जेब का हो गया, उनको कहा। आप मन से शकुनी का संज्ञा दे रहे हैं किसी को, कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सलाहकार बने हैं गाजीपुर में, पूरा वही भाजपा चला रहे हैं। और कोई कैलाश पर्वत पर बैठ करके चला रहा है, उसके हिसाब से जो चला रहा है वही शकुनी है। बीजेपी आपको टिकट नहीं दे रही है, आपको दरकिनार की हुई है, तो क्या ये बार्गेनिंग करने के लिए रैली की गई? भारतीय जनता पार्टी हमको दरकिनार नहीं की। अरुण सिंह इस्तीफा दे करके हटा है और आज तक रिकॉर्ड है कि अरुण सिंह का इस्तीफा मंजूर नहीं है। अरुण सिंह निर्दल चुनाव लड़ा है, लेकिन आज तक इतिहास है कि अरुण सिंह को पार्टी से निकाला नहीं गया है। अगर ऐसा हो तो एक कागज मुझे कोई दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। तो क्या लग रहा है 2024 में भी फिर एक बार अरुण सिंह मैदान में होंगे? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ही केवल नहीं बढ़ाऊंगा, तो सारे अपमानों का बदला ले लूंगा जो हमारे कार्यकर्ता झेले हैं। नहीं मिला तो फिर वही अपने राहे दुआ है। फिर भी अपने जो शुभचिंतक हैं, हमदर्द हैं, उनके सुख दुख में लगातार लगा रहूंगा। उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कोई भी।
यानी कि हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हर परिस्थिति के लिए। भाजपा में आप भाजपा के ऊपर से आपके लिए जो आपका नाम मांगा गया था, किसके कहने पर यहाँ से पार्टी में न शामिल करने का? अब वही जो भाजपा के रहनुमा बन रहे हैं, जिनके पॉकेट की भाजपा हो गई है, उन्हीं के यहाँ पर जो शकुनी मामा है राष्ट्रीय सलाहकार बन करके वही बैठ करके लिखवा लोकसभा 2024 आप संपर्क किया था? मैं भी गया, उससे पूछा भी गया है, किनसे बात हुई थी? और नाम भी ये नहीं बताया, क्योंकि इनका भी विरोध होने लगे। इस समय बहुत गड़बड़ चल रहा है। बस हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद हमारी सोच है और वो प्रबल रहेगी किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई संगठन को तोड़ दे मरोड़ दे, लेकिन मेरा वह विचार संगठन को मजबूत करने का रहेगा। क्या आप चलो मिल लेते कार्यकर्ता से मिल लीजिए।